अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है हमारे पास। आज लेक्चर नंबर 7 है। तो ये छोटे छोटे हमारे पास प्रूफ हैं चंद एक देखें क्या है। शो दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर इर्रेशनल। ये छोटा सा एक थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई से टू नंबर्स आप ले लेते हैं, उनमें एक रैशनल हो दूसरा क्या हो, इर्रेशनल हो, तो मस्ट है उनका अगर आप सम करेंगे वो भी एक इर्रेशनल होगा। उसी तरह उनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे वो भी मस्ट है एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे इन जर्नल। तो उसके लिए क्या करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि आर इज, वो कह रहे हैं कि ऐसे भी प्रूव आ सकता है कि इफ़ आर इज़ रैशनल एंड एक्स इज़ इर्रेशनल देन शो दैट आर प्लस एक्स एंड आर एक्स आर इर्रेशनल। ठीक हो गया। तो अब हम शो करेंगे इसको भी, हमने कंट्राडिक्शन से ही प्रूव करना है। मोस्टली थ्योरम हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। तो कंट्राडिक्शन क्या है कि जैसे आप फ़र्ज़ किया, ये हमने शो करना है कि आर प्लस एक्स जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये रैशनल है। इसी तरह इसको शो करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, हम खुद से इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये एक रैशनल है। फिर आगे हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा। चलें ये प्रूफ देखते हैं। सिंस आर इज़ रैशनल, हमें दिया हुआ है ना कि आर एक रैशनल है। सो आर अगर रैशनल है तो आर को आप इस फॉर्म में पुट करेंगे, आर इस फॉर्म का होगा। ठीक हो गया। प्रूफ फर्स्ट पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं, मीन के सम के लिए प्रूव कर रहे हैं। चलें वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। सपोज आर प्लस एक्स इज़ अ रैशनल नंबर। हम सपोज, अच्छा जी, ये गिवन है कि आर एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो इस फॉर्म में राइट किया जाएगा। ठीक हो गया। चलें अब हम प्रूव करेंगे, पार्ट फर्स्ट है कि वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। ये प्रूव करेंगे कि आर प्लस एक्स जो है वो रैशनल इर्रेशनल है। उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर आर प्लस एक्स रैशनल है तो आपको पता है कौन सी फॉर्म में राइट किया जा सकता है, पी और क्यू फॉर्म में। क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी क्यू बिलोंग टू जी। ठीक हो गया। यहाँ पे जो आर की वैल्यू थी आपके पास जो हम लेट करके आए हैं, वो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। देखें रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको आप उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा। अब नोट करें ये p ओवर q माइनस m ओवर n, तो इसका एल्शियम ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंस ये जो आपके पास हैं, सिंस p q m n जो हैं सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो अब आपने याद रखना है कि इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इंटीजर ही होता है, इंटीजर का जो सम होता है वो इंटीजर ही होता है, इंटीजर की जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, इंटीजर। मीन कि ये जो ऊपर वैल्यू ये एक इंटीजर है, नीचे भी जो वैल्यू इंटीजर है, तो इंटीजर ओवर इंटीजर की जो फॉर्म होती है वो रैशनल है। तो ये रैशनल है और ये जो है फिर रैशनल आ गया, तो एक्स इसके इक्वल था, तो एक्स रैशनल हुआ। जबकि गिवन क्या था, दिया हुआ ये था थ्योरम में कि x जो है एक इरेशनल नंबर है। तो विच इज़ कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया बिकॉज गिवन दैट x इज इरेशनल हैंस r प्लस एक्स इज इरेशनल। ठीक हो गया। ये हमारा थ्योरम था। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो ये देख लेते हैं, इसको भी हम कंट्राडिक्शन से करते हैं। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। सपोज दैट कि ये जो प्रोडक्ट है एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो इसको हम कौन सी फॉर्म में पुट कर सकते हैं, पी और क्यू फॉर्म में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आर की वैल्यू रिप्लेस कर दें, आप आर की वैल्यू को उधर ले जाएं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया। ये देखें, अब नोट करें कि एन पी और एम क्यू ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से। तो ये ओवर वाली फॉर्म जो होगी ये किससे बिलोंग करेगी, क्यू से, बिकॉज इंटीजर 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 ओवर इंटीजर जो है वो रैशनल होता है। तो x जो है एक रैशनल है, x एक रैशनल है, जबकि दिया हुआ क्या था, x रैशनल नहीं, x एक इरेशनल नंबर था। तो विच इज़ कंट्राडिक्शन। तो अगर कंट्राडिक्शन आया है तो फिर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, तो r डॉट एक्स जो है वो एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम क्या है नेक्स्ट, प्रूव दैट एनी इंटीजर कैन नॉट बी बोथ इवन एंड ऑड। कि अगर आपके पास एक इंटीजर है वो बोथ इवन
एंड ऑड नहीं हो सकता। तो एक वक्त में कोई भी जो इंटीजर होता है या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा, दोनों नहीं हो सकता कि इवन भी हो ऑड भी हो। तो इसको भी आप कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे ना, इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। और कंट्राडिक्शन में हम क्या देंगे कि एक ऐसा इंटीजर हमारे पास है, लेट्स सपोज कि एक ऐसा इंटीजर है जो इवन भी है एंड ऑड भी है। चलें, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर x विच इज़ बोथ इवन एंड ऑड। x एक इंटीजर है जो इवन भी है ऑड भी है। चलें, x फर्ज किया x जो है इवन है, तो इवन की क्या डेफिनेशन होती है, इवन नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, द नंबर ऑफ द फॉर्म 2m या n। और यहाँ पे m किससे बिलोंग कर रहा है, z से, तो क्योंकि इवन था। चलें, एंड इफ x इज ऑड, x अगर ऑड है तो फिर किस फॉर्म का होगा, x किस फॉर्म का होगा, फिर x इस फॉर्म का होगा। और n क्या होगा, एक इंटीजर। तो यहाँ आप कोई भी इंटीजर पुट करके चेक कर लें, रिजल्ट ही आपको ऑड मिलेगा। तो ये भी x के इक्वल है वैल्यू, वो भी x। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। 2m इज इक्वल टू 2n+1, 2m को उधर शिफ्ट कर दें तो 2 कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दें, m माइनस n 1/2। अब आपको पता है m और n दोनों के दोनों इंटीजर्स नंबर हैं, m भी एक इंटीजर नंबर है, n भी एक इंटीजर नंबर है। और डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर होता है कि कोई से 2 इंटीजर लें आप तो उनका डिफरेंस अगर आप ले रहे हैं तो वो ऑलवेज इंटीजर होता है। बट यहाँ नोट करें, ये तो 1/2 ये कोई इंटीजर तो नहीं है, ये तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया ना। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, ये इससे बिलोंग ही नहीं करता। तो m माइनस n जो है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। हैंस देयर इज नो इंटीजर विच इज़ बोथ इवन एंड ऑड, प्रूव्ड हो जाएगा क्योंकि कंट्राडिक्शन आ गया है। तो कंट्राडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि हमने कहा था कि एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, तो उसका मतलब है कोई इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इवन भी हो एंड ऑड भी हो। ठीक हो गया, तो ये हमारा थ्योरम ये हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास एक स्मॉलर सा थ्योरम है। इसमें देखें क्या कह रहे हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ आर एंड एक्स बोथ आर इरेशनल, अगर आर भी एक्स भी दोनों के दोनों इरेशनल हैं, देन इट डज नॉट फॉलोज दैट आर प्लस एक्स एंड आर एक्स आर इरेशनल। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है थ्योरम ना, कि अगर आपके पास फ़र्ज़ किया कि 2 इरेशनल नंबर हैं, 2 इरेशनल नंबर हैं, दोनों के दोनों, आर भी इरेशनल है एक्स भी इरेशनल है, तो वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि इनका सम जो है वो इरेशनल होगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल होगा। वो मतलब क्वेश्चन ये है, थ्योरम ये है कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि 2 इरेशनल नंबर का सम इरेशनल हो, या कोई से 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि 2 इरेशनल नंबर का सम इरेशनल हो, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल हो। तो ये हम प्रूव करने लगे हैं। चलें प्रूफ लेट करते हैं, आर एंड एक्स आर इरेशनल। इरेशनल नंबर है तो हम देखें इस फॉर्म के ले लेते हैं ना, लेट किया, चलें लेट किया कि हमारे पास आर जो है ये है, आपको पता है ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह एक्स को ये रख लेते हैं, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो अब आप इनको सम अप करें, देखें सम अप करें, सम अप करेंगे तो ये कटिंग होने के बाद 4 आ गया। क्या 4 रैशनल है या इरेशनल है? हैंस आर प्लस एक्स या तो जेड से बिलोंग कर रहा है, जी से, इंटीजर है या फिर इरेशनल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हैंस वी शो दैट, क्या शो हुआ कि आर प्लस एक्स इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2 इरेशनल का सम भी इरेशनल हो, ये एग्जांपल है। नो वी हैव टू प्रूव दैट आर डॉट एक्स इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो अब हम क्या शो करेंगे कि अगर आपके पास कोई से इरेशनल नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट है ज़रूरी नहीं है वो भी इरेशनल हो। तो ये देखें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये फार्मूला बन जाएगा ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, देखें ठीक हो गया। तो इसको सिंपलीफाई कर लें तो क्या आ रहा है, -1। ये तो एक इंटीजर है या एक रैशनल नंबर है, तो इससे क्या रिजल्ट निकला जी, दिस शो दैट आर एक्स इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। दस बोथ आर प्लस एक्स एंड आर एक्स आर रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर है। तो कोई से 2 इरेशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल भी हो भी सकता है और नहीं भी। ये थ्योरम था। आगे छोटा सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है
शो दैट ज़ीरो एक्सपोनेंट ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ वन, कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है और उसकी एक्सपोनेंट आप वन लेते हैं तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, वो आपको वन मिलेगा। देखें आपके पास है, फ़र्ज़ की एक्स एक रियल नंबर है, इसकी एक्सपोनेंट आपने ज़ीरो लिया है तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, वन। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप ऐसे सिंपलीफाई कर लें फर्दर रूल लगाकर, तो ये कटिंग हो जाएगी तो वन आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया।